आज हम पढ़ते हैं समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। That means electric field intensity due to uniformly charged non-conducting sphere। एक गोला है जो अचालक है। अचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, वो कुचालक होते हैं, अर्थात जिनमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता। जब हम किसी अचालक गोले को आवेश देंगे तो अचालक वस्तु पर जो आवेश होगा वो आयतनिक रूप से वितरित होगा, यानी कि प्रत्येक स्थान पर आवेश का वितरण होगा। माना कि हम किसी अचालक गोले को Q आवेश देते हैं तो यह आवेश अगर हम संपूर्ण गोले को दे रहे हैं तो यह संपूर्ण गोले के आयतन में वितरित होगा। यहां हमें गोले के बाहर, गोले की सतह पर और गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आयतनिक आवेश घनत्व रो इज इक्वल टू Q अपॉन V। घनत्व इज इक्वल टू आवेश बटा आयतन। जब गोले की त्रिज्या कैपिटल R है तो गोले का आयतन 4/3 पाई R क्यू होगा। इसलिए 3 को हम ऊपर भेज देंगे तो 3Q अपॉन 4 पाई R क्यू। अब हम गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। इसके लिए हम एक गाउसियन पृष्ठ जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है की कल्पना करते हैं। गाउसियन पृष्ठ को छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना हुआ मानते हैं। माना कि इस अल्पांश पर हमें बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करनी है। तो इस अल्पांश जो सदिश की दिशा होगी, जो क्षेत्रफल सदिश होगा, वो सदिश क्षेत्रफल के लंबवत होता है, वो ds वेक्टर है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा यहां पर हम Q0 की कल्पना करेंगे और Q0 यहां से, यानी कि जो आवेश होगा प्लस उससे रिपल्सिव फोर्स यानी कि प्रतिकर्षण बल अनुभव करेगा, तो E वेक्टर और ds वेक्टर के मध्य में कोण 0 डिग्री होगा। तो क्षेत्रफल अल्पांश से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स यानी कुल जो विद्युत फ्लक्स होगा वो होगा फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। और क्षेत्रफल अल्पांश से जो विद्युत फ्लक्स गुजरेगा वो होगा d फाई इज इक्वल टू E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। तो डॉट को हम अदिश गुणनफल को cos थीटा में चेंज कर लेंगे। थीटा का वैल्यू हम 0 लेंगे, cos 0 का वैल्यू 1 होगा। ये Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, EDS Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यहां पर पूरा आवेश काम आ रहा है इसलिए हमने Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जिस प्रकार हमने खोखले गोले में और चालक गोले में फाई की टर्म को ई सरफेस और ई आउट वाली जो टर्म थी सेम वो का वही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। तो ये ई और ds हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर, 4 पाई R स्क्वायर से हम डिवाइड कर देंगे तो वही टर्म आ जाएगी अपनी ई आउट इज इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर। Q का वैल्यू हम चेंज करेंगे, Q का वैल्यू हम यहां से पुट करेंगे, Q इज इक्वल टू रो इंटू V का वैल्यू वॉल्यूम 4/3 पाई R क्यू। जब हम इन दोनों को यहां रखेंगे तो Q का वैल्यू रखेंगे हम 4/3 पाई R क्यू इंटू रो अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा रो R क्यू और ये 3 नीचे आ जाएंगे और एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। तो ई आउट का वैल्यू रो के पदों में होगा रो R क्यू अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ये केस फर्स्ट है। अब हम केस सेकंड, गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। गोले का जो पृष्ठ होगा, यानी कि यहां पर अगर हम परीक्षण बिंदु की बात करें तो जो हमारा अभिष्ट बिंदु है बिंदु P, उसके लिए स्मॉल r का मान कैपिटल R के बराबर होगा। तो E सरफेस इज इक्वल टू KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। हम Q का वैल्यू दोबारा पुट करेंगे, जैसे हमने E आउट में किया था उसी प्रकार हमें रो R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट मिलेगा। E सरफेस पर सबसे ज्यादा होगा वैल्यू। अब हम गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो गोले के अंदर माना कि कैपिटल R त्रिज्या का ये गोला है
इसके अंदर हमें केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए स्मॉल r त्रिज्या के गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं और गाउसियन पृष्ठ को छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना हुआ मानते हैं। माना कि एक अल्पांश ds है, इस अल्पांश से क्षेत्रफल सदिश की दिशा ds वेक्टर इसके लंबवत होगी और यहाँ पर जो आवेश होगा उसके कारण जो संपूर्ण हम आवेश से प्रतिकर्षण बल अनुभव करेगा Q0 और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा उसके लंबवत होगी। तो E वेक्टर और ds वेक्टर के बीच में जो कोण होगा वो होगा आपका 0 डिग्री। एक बात यहाँ पे ध्यान रहे कि पूरे गोले पर Q आवेश है, तो जो गाउसियन पृष्ठ है वो संपूर्ण गोले को कवर नहीं कर रहा है, वो गोले के अंदर है। तो यहां पर जो आवेश Q ना होकर आवेश Q डैश होगा। तो अगर हम गाउसियन पृष्ठ की यानी कि अंदर वाले गोले की अगर हम घनत्व निकालें तो रो इज इक्वल टू Q डैश अपन V डैश। यहां पर V डैश 4/3 पाई आर कैपिटल R Q नहीं होगा, 4/3 पाई स्मॉल r Q होगा, क्योंकि गाउसियन पृष्ठ की जो त्रिज्या है वो स्मॉल r है। वो गाउसियन पृष्ठ उससे छोटा है, जो वास्तविक हमारा अचालक गोला है उससे गाउसियन जो गोला है उससे छोटा है। स्मॉल r लेस देन है कैपिटल R से। तो Q डैश का वैल्यू हो जाएगा रो इंटू 4/3 पाई R Q। अगर हम रो का वैल्यू पुट करेंगे, रो का वैल्यू हम पुट करेंगे यहां से, ये हमारा रो का वैल्यू 3Q/4 पाई R Q। जब इस रो को हम इसमें पुट करेंगे तो ये आपको मिलेगा 3Q/4 पाई R Q इंटू 4/3 पाई R Q। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। तो Q डैश का जो वैल्यू होगा वो Q का RQ/RQ टाइम्स होगा, स्मॉल RQ/ कैपिटल RQ टाइम्स होगा। अब हम इस गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स की बात करते हैं। तो phi इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर Q डैश। अब हम Q नहीं लेंगे, Q डैश लेंगे, क्योंकि गाउसियन पृष्ठ पर जो आवेश है वो Q डैश है। तो Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट और Q डैश का मान हम QRQ/RQ इसमें पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा अपना QRQ अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये वाला एप्सिलॉन नॉट RQ। थीटा का वैल्यू हम 0 लेंगे, E ds और ds का वैल्यू यानी कि ये जो छोटे छोटे अल्पांश हैं, तो जो गाउसियन पृष्ठ है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा पाई r स्क्वायर। ये हमारा पाई r स्क्वायर। अब जब हम 4 पाई r स्क्वायर से ये 4 पाई r स्क्वायर से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये RQ और ये r स्क्वायर से RQ कैंसिल हो जाएगा, R इसमें से रिमेनिंग होगा, R बचेगा। तो KQR/RQ, यहाँ K का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। E इन यानी कि अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के यानी कि सीधे समानुपाती है। अर्थात जब हम केंद्र से सतह की ओर चलते हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बढ़ेगा और सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान सर्वाधिक होगा और सतह के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होने के कारण इसका मान घटता चला जाएगा। चालक गोले में, खोखले गोले में हमने देखा था कि सतह पर सर्वाधिक था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लेकिन अंदर केंद्र से लेकर सतह तक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 था, क्योंकि चालक में और गोलीय कोश में अंदर कोई भी आवेश नहीं होता। जब हम आवेश देते हैं तो वहां केवल और केवल आवेश सतह पर वितरित होता है, जबकि हम अचालक गोले को आवेश देते हैं तो अचालक गोले पर आवेश संपूर्ण आयतन में वितरित होता है। आप ऐसे समझिए कि अचालक गोले पर जो दिया गया आवेश उसी स्थान पर जाता है जिस स्थान पर हम आवेश दे रहे हैं, यही मुख्य अंतर है। तो E आउट का जो वैल्यू है वो है KQ/स्मॉल r स्क्वायर, E सरफेस का वैल्यू है KQ/कैपिटल R स्क्वायर और E इन का वैल्यू है KQR/RQ। यहां पर माध्यम निर्वात है और K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है।